अब देखिए कुत्ता है, ये पहले भगत जी अंडी पाक रहा था, नो कहता केले रहा सत्संग में। अरे फिर आकर नो कहा साची कहे ख्यास राखिए बनेगी साची, कुत्ते भी बनाओगे गधे भी बनोगे जो भक्ति नहीं करी तो यहाँ दुर्योधन और दुर्शासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन देई थी वो बच गए अंत अपारे। दुशासन और दुर्योधन दोनों भाइयों ने दिशा करा, उनको फल मिल गया। और भाई उस समय उसकी मदद हुई द्रौपदी की, तो उसने एक अंधे को चीर दे रखा था, तो उसकी रक्षा होगी, वहां पर वह नंगी नहीं हुई, वस्त्रहीन नहीं हुई। ग्रीव भीषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, और महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कितने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण कैसे योद्धा भी वहां पर उस युद्ध में मारे गए। इतने तगड़े अग्निबाण चले थे, और वहां पर अपने भगत के बच्चों को, अपने टटीरी के अंडों को एक घंटाला घेर कर बचा दिया। तो महाराज गरीबदास जी सारा करते हैं, जो मेरी शरण में आ गया तो उसने नो राख दूंगा, ते कर टूटता हो मेरे हंस पे आंच नहीं आओगी। हमें ये गांव है फुल्या, गांव में रामेर की भाणजी है, और बबली तो छोटी क्या नीता, नीता का पति जो है घरवाला, वो उस पाठ पर नाम ले लिया उसने, पहले नहीं ले रहा था। नाम लिए 5-6 महीने के बाद वो एक मेटाडोर में बैठा हुआ था, जीप थी मेटाडोर बेरन, उसमें ने था एक्सीडेंट होगा। एक लाख वो बचा था, 3 मर गए, और 5-6 थे वो सारे अस्पताल में 6 महीना में उठे, और उसका फूल तक की खरोंच भी नहीं आई। छुड़ानी पहुंचा सीधा उड़ाम प्रवासी पे थी। मंदी छोड़ महाराज की। तो महाराज कहते न्यू रखूंगा अपने अंश ने। यहां देख लो, भीष्म पिता और द्रोणाचारण कर्ण से बानो मारे, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कहते इंद्र के हाथी का 88 मन का घंटा, वो घंटाला हो ना आगे, वो आग टूट के और टटीरी के अंडा का ऊपर पड़ गया। कितने दिन महाभारत हुई, उसके बाद वहां सब के में जलकर राख हो गया, वृक्ष भी नहीं रहे, पत्थर का भी रंग बदल गया। और कहते हैं वो टटीरी के अंडे न्यू के न्यू बच्चे कूदते पाए उसमें। कहते अपने जन्ने न्यू रखूंगा जो भारत में अंड, महाभारत के अंदर टटीरी के अंडे रखे। 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब महत्व देते हैं संत किसे कहते हैं। अब एक ग्रंथ, एक शब्द को खोलने की खातिर उल्टा चलना पड़ा, सारे ग्रंथ का कथा सुनानी पड़ती है। ग्रीब 33 कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब यह बहुत बढ़िया कथा से अभी सुनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले सुन रखी है वो भी ध्यान से सुने, कोई ऐसी बात नहीं। और जिन्होंने नहीं सुन रखी उनके लिए तो अमृत सा बरसेगा। अमृत तो सभी के लिए है, पर जो सुन रहे हैं, जो अनजानपने मैंने सोचा सुन रखी है। रोटी रोज वाए खावा सा, बालक रोज वह हो से, तड़के उठते उतने प्यारे लागे जब कोई से में भी अंतर होता होता है। तो इतना प्यारे ये कथाएं 100 बार सुनोगे, ये नाम वही है, नाम रोज जपना, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार दिन में का 1000 बार, तो उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार कथाएं जब सुने तो बहुत ही आनंद चित्त के साथ, एकाग्र चित्त के साथ आनंदित होकर सुने। कहते हैं हमने भगवान विष्णु को परमात्मा स्वीकार कर रखा है पूर्ण ब्रह्म अनजानपने में। तो गरीबदास महाराज इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब भी, कि भाई असली जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो एक है। और इस बात ने सब मानना है कि ईश्वर एक है, फिर ये 6 ईश्वर कितना आ गई, यह समझ में नहीं आती। 5 तो ये नारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नर और माता आदि माया निरंजन, ये 5 तो सही। फिर क्या भगवान एक, उस एक तक तब बुद्धि भी ना जाती, ना वेद शास्त्र प्रमाण दे रहे। तो कहते हैं भगवान, जब कौरव पांडवों का युद्ध होना शुरू हुआ, उससे पहले भगवान कृष्ण ने बिचौलिया बनकर
हाथा तीन जोड़े कौरवा का गए कि भाई लड़ाई नहीं करा करती, इनको 5 गाम दे दो। वो 5 गाम देन तभी नाट गया। नो बोला सुई की नोक के बराबर भी दुर्योधन कहता है सथा नहीं। तो युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध की तैयारी होती है और युद्ध के दोनों तरफ योद्धा खड़े हो जाए, कौरव और पांडव की सेना खड़ी हो जाए। तो उस समय अर्जुन के मन में निवास है तेरे की भाई किसने मारूं, चल हम भी मरेंगे कुछ ये मरेंगे, फिर राज क्या पकड़ेंगे। अरे भाई के बच्चे मर गए से मेरे मर गए, कल तक इन्हें गोदी खिलाया करते थे, लाड कराया करते थे, राज ये इन मारेंगे हम उनको मारेंगे तो अनर्थ हो गया। भाई हम तो बिना ही राज रह लेंगे, अपना 2 रोटी करके खा लेंगे, कितना मजदूरी कर लेंगे, पर हम नहीं मारता, मैं नहीं लड़ता। अर्जुन का ना लड़ना, युद्ध समाप्त, खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर दबाव आया निरंजन का, ज्योत निरंजन का, जो काल से, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, ओंकार से, जिसका ओम मंत्र है। ये बात से सतगुरु महाराज ने हमारे को दी न्यारी, बाकी तो वही कथाएं जो हम सुनते थे। तो कहते हैं ऊपर से दबाव आया कृष्ण के ऊपर कि ये महाभारत होना चाहिए, ये नियम में लिखा हुआ है, ये अवश्य होगा। तो उसी समय उसकी बुद्धि फेर दी भगवान कृष्ण की, और जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझावा, सर अर्जुन तो अक्षत्रिय है, अक्षत्रिय का धर्म नहीं है कि युद्ध मत भाज जावे। भाई उसने कितने ठिकाना नहीं मिलता, वो नरक में जाता है, पर नहीं माना। बोला जी कोई बात नहीं, नरक सही पर यू नरक सामने दिखने लग रहा। फिर कहता भाई जैसा कर्म जीव करता है वैसा फल मिलता है। फिर नो बोला जी सा मैं करूंगा क्योंगा कि जिसमें मैं सब बुंडा भोगना पड़े। नो बोला भगत जी बात न्यू से मैंने ये सारे मार रखे हैं, और ये तो निमित्त निमित्त बनाना है। और कहते हैं जो निष्काम भाव से कर्म किया जा उसका लागू नहीं होता, कर्म नहीं लगते। तो क्षत्रिय का फर्ज है, अक्षत्रिय का धर्म है युद्ध में लड़ना, तेरे ऊपर कोई कर्म नहीं लगेगा, आप युद्ध कीजिए। अर्जुन की नहीं हिम्मत पड़ी कि मैं युद्ध कर लूं। आखिर में विराट रूप निरंजन ने दिखा रहा है, कृष्ण दिखावस है, एकदम विराट रूप बनकर कहने लगा दिखा है। वो इतना कसूता विकराल रूप की तो आग लकड़ा सो मुंह मोकर की तो मरे हुए नो जहां से की तो बाहर आ रहे से घीगी बंदगी अर्जुन की, यू तो मारे तो गाय ना तो नो सही ना नो सी मर गया, तू तो डर गया, कांपन लाग गया। ने बोला महाराज जी अपने उस रूप में आ जाओ, मैं तो लड़ाई ये कर लूंगा। इब्नों के अर्जुन ने ज्ञान हो गया था गीता से, और जहां तो लड़ाई करी, ज्ञान हो पास तो कीड़ी भी नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान हो गया वो हथियार खा लेगा नहीं। एक गीता के बहुत अच्छा लेखक है गीता जी का, और भगवान कृष्ण का उपासक है, उससे इतनी मोटी उसने सरलार्थ कर रखा गीता जी का। एक ने पूछा कि महाराज क्या अर्जुन जी को ज्ञान हो गया था जब उसने लड़ाई करी? अगर नहीं ज्ञान हो पाता तो बीरा कीड़ी भी ना मारी जाए। वो तो प्रेरित किया था, यू करवाना था कर्म, ये लिखा हुआ था, ये होण था, होनहार थी, ये रोक नहीं सकती थी। बोला ठीक से भाई। युद्ध हो गया, कौरव पांडव का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हुए और दुनिया मारी गई। क्या कितनी बहन विधवा हुई उस राज के इच्छा के कारण। तो कहते हैं फिर युधिष्ठिर को राजगद्दी देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया, कहने लगा इतने पाप के राज को मैं अपने सिर पर नहीं ओढ़ना चाहता। आखिर में भगवान कृष्ण ने समझाया कि आप एक यज्ञ कर लीजिए, साधारण यज्ञ, धर्म कर दिया, बैठ गया उस पर राज पे कि थारे कर्म कट गए, तेरे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होगा। उसके बाद सपने आने लगे उसको, कुछ साल 2 साल के बाद बहुत बुरे सपने, किसी की नाड़ कटी दिखो, कभी नरक में कोई हाहाकार कर रहा है, कई बहन कहें कि इस राक्षस ने हमारा सुहाग उजड़वा दिया, आज राजा बना बैठा से हमारा खून पी रहा है, हमारे पति का खून पी रहा है, ऐसे सपने दिखे, हाहाकार मची दिखे। आकर के रोना शुरू कर देता है, बैठ जाता है एकदम उधड़ कर। तो द्रौपदी पूछे से महाराज क्या हो गया? कहने लगा द्रौपदी मेरा कोई हालत नहीं है, मैं पापी जीव हूं, मुझे भय लगता है। अर्जुन को बुलाया, सबको इकट्ठा कर लिया, कहते हैं इसका इलाज क्या है? भगवान कृष्ण से पूछेंगे। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कहता है कि तुमने जो महाभारत में पाप किए है ना,
वह तुम्हें दुखदाई हो रहे से। और इनका इलाज है एक अश्वमेघ यज्ञ करो, जब तो साधारण यज्ञ करी थी, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं रहेगा, तेरे पाप कट जाएंगे। अश्वमेघ यज्ञ शुरू होती है, उसमें के पहचान रखी थी कि एक पंचजन्य शंख जिसमें 5 मुंह होते हैं शंख के, और एक ऊंचे आसन पर सुंदर सुजसी स्थान पर रख दिया गया कि कोई पूर्ण संत इसमें भोजन यज्ञ में कर जाएगा तो उससे ये अपने आप बचेगा। तो पांडवों ने ऐसा ही किया। बहुत दूर तक के बड़े बड़े ऋषियों को, कहते हैं 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण, उस समय के ऐसे ब्राह्मण थे, यहां बैठे ने बता दिया करते कि स्वर्ग लोक में के हो रहा से, आगे के होने वाला से। 12 करोड़ विप्र ब्रह्मा विष्णु महेश गुप्त रूप में उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आ जाते हैं अपने हंसों की, और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वो भी आगे। उधर से कृष्ण भगवान, सबने भोजन खा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब ये बात अटक गई सबका कि भाई शंख क्यों नहीं बाजा, फिर ये कौन ऐसा संत रह गया जिसने भोजन नहीं खाया। उस समय बंदी छोड़ कबीर साहब का हंस, अब प्रश्न ये उठेगा कि कबीर कहां से आ गया। तो द्वापर युग में बंदी छोड़ कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, द्वापर में, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कबीर नाम से कलयुग में आए हुए। तो वही शक्ति, वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म त्रेता द्वापर युग में करुणा में नाम से आए थे। उनका एक शिष्य भंगी जाति का, यानी नीची जाति का, समझो संत जाति नहीं मानते पर समाज के अनुसार, उसका नाम था सुदर्शन, वो उनका शिष्य हो गया था कबीर साहब का, यानी करुणामय साहब का। तो उनके नाम के प्रभाव से, सारनाम की कमाई से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अंत कोट ब्रह्मा हुए, अनंत कोट हो लिए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से यो जीव हो जा जगदीश। ये जीव भी इन 3 लोक के परमात्माओं से परम शक्ति का हो जाता है उस सतगुरु के नाम के जाप के प्रभाव से, पूर्ण ब्रह्म के नाम के जाप के प्रभाव से। तो उन्हें देखा, युधिष्ठिर कहने लगा, महाराज शंख नहीं बाजा, बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया, अब क्या बने सतगुरु, ये महाराज क्या बने। वो कहने लगा, भाई इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है। ने बोला, महाराज जी आपने भी तो खा लिया। ने बोला, भाई एक संत और रह गया जिसमें परम शक्ति है। वो कौन रह गया कि एक सुपच सुदर्शन नाम का सुपच है, यानी जैसे आज हरिजन कहते हैं, वो छोटी जाति वालों को सुपच कहते हैं थे उस समय। तो वो सुपच रह गया सुदर्शन नाम से उसका, और वो भाई परम संत से। अच्छा महाराज, तो कहने लगे उसको बुलाया नहीं तुमने। कहने लगे जी भीम को भेजा था, भीम बुला लिया कि भाई तू गया था। गया था जी। वो तो उल्टी बात करे से कि कैसा न्यू कह है कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो जब मत चालू, हमने एक भी नहीं करी है। तो कहते हैं कि चलो मैं बताऊंगा। 5 पांडव, छठा भगवान कृष्ण नंगे पैरा सुपथ सुदर्शन के को आमंत्रित करने की खातिर जाते हैं। भगवान कबीर साहब ने, यानी करुणामय साहब ने एक लीला करी कि उस सुदर्शन सुपथ सुदर्शन को तो कहीं भेज दिया अपनी प्रेरणा देकर, मन अंदर मन में आई कि कहीं भ्रमण पर जाऊं, 1 हफ्ते की खातिर निकल गया। उसकी जगह खुद भगवान कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म आकर बैठ जाते हैं उसी का रूप बना के। कहते हैं सतगुर नाल वड़ियाइयां जिन चाहे तिन दे। अपने हंस के रूप में वो 100 काम कर जाता है, और जब ये कर सका है तो वो पार भी करेगा। जब यहां उसकी इज्जत के लिए वो अपना रूप बदल सकता है तो उसी को पार भी करेगा। तो आ गया जी 5 पांडव। भगवान कृष्ण तो जाने थे कि तो परम शक्ति बैठी है, जान दंडोत प्रणाम करी कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने। ये 3 लोक के भगवान से, कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से। तो जाकर नमस्कार करी, 5 पांडवा ने करी। तो कहने लगे महाराज हमारी यज्ञ में चलियो। तो कहते हैं भगवान, वो सुपच कहता है, सुदर्शन कहता है कि महाराज मैं जब चलूंगा यज्ञ में, जब मेरे को 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला। मैंने इस भीम को बताया था, भगत जी कल आया था, परसों जब भी आया था, इसको कह दिया था भी ऐसे ऐसे काम है,
ये काम मेरा कर दो तो मैं चल पड़ो। तो ये नाराज हो गया ने बोला अच्छा बड़ी पूछ है, हमारी तो एक का तो यज्ञ सही संतन ने कितना दे दें तो 100 हुई नहीं है। तो कहते हैं ये तो बालक था महाराज, आपकी वाणी है सतगुरु। खुद भगवान कृष्ण कहते हैं कबीर साहब ने ये वाणी हर युग में लिखी है, आज नहीं। सतयुग में लिखी, द्वापर में लिखी, त्रेता में लिखी, द्वापर में लिखी, और आज फिर लिख कर जा रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो पगा गदर वो है यज्ञ समान। हम पांचों राजा हैं ये, और छठा मैं भी राजा हूं, और नंगे पैरा भगवान आपसे मिलने आए। और प्रभु हमारे दरबार एक बार दर्शन दो। आप 100 अश्वमेघ अपनी रख लो, क्योंकि एक कदम संत की तरफ जब चलते हैं सत्संग संत से मिलने, एक अश्वमेघ ये जितना फल होता है। हम पांचों आए हैं और कितनी दूर से आए हैं, कितने यज्ञ हो गए मालिक। बाकी हम दरिद्रों को, हम यानी कम छोटी बुद्धि वालों को, जीवों को दे दो, और आप अपने 100 रख लो महाराज। बड़े प्रसन्न हुए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा है वो साधु भी को ना। तो उसी समय खड़े होते हैं। यहां तक लिखा है कि अपनी सुमरनी यानी माला जो खुट्टी पर टांग रखी थी, उसके बारे में भीम से कहा कि भीम एक बार उतार कर दिए मेरी माला, तो गाभरूष है। कहते भीम पर वह माला नहीं उतरी, और जमा पसीनम पसीना होगा ने बोला मेरे पर नहीं उतर दिया, अपनी ठाले ने बोला बस तूने कहा था मैंने किले तोड़े न्यो कर दिया उधर ढींग मारा था या माला तार देने। पसीने आके उन्हें सोची तो कसूती चीज से, और साथ में खुशी भी नहीं हुआ कि इस तक काम बने बीगा। जो भगवान ने कबीर साहब ने माला अपनी चपदे उठा कर ले हाथ में माला चल पड़े। आ जाते हैं, जब वो यज्ञ मंडप में आते हैं तो बड़े बड़े ऋषि बैठे, इसे बड़े बड़े 12-12 तिलका वाले, बड़ी बड़ी जटा और लटा वाले, और उस बूंदी सी शकल के लांडी सी लंगोटी वाले, टूटे से लीतरा वाले संत ने देख कर और सारे मन मन मास हैं जो देख देख के टेढ़े टेढ़े क्यों लाए हैं जना, और इकट्ठा करके यूं बजाओगा संख इनका। तो मूर्खों का टोल था, तो बंदी छोड़ जाकर एक तरफ बैठ जाते कोने में। तो कृष्ण भगवान कहता है द्रौपदी बहुत बढ़िया भोजन बना, और इस संत के भोजन खाने शंख बाजेगा। द्रौपदी ने कहते हैं 36 प्रकार के भोजन तैयार किए नारी नारी कटोरिया में, बहुत प्रेम के साथ। तो उस समय महाराज ने, सुपच ने यानी सुदर्शन ने वो सारे इकट्ठे कर लिए, यानी ना नारे नारे नहीं रखे, इकट्ठे कर लिए, उसकी खिचड़ी बनाई और उसको खाया। जब उसने खिचड़ी बनाई यानी नारे नारे नहीं खाए, तो द्रौपदी के मन में गुस्सा सा आ गया, किसने खान तक का बेरा कोई ना, युकित के शंख बजाओगा, रहा गलीज का गलीज। क्योंकि रोटी बनाने वाले की या खास उपेक्षा हो से कि खाने वाला इसने सरावगा कि बिसरावगा। 1 घंटे तक बेचारी अपने पूरी जतन के साथ अच्छा भोजन बनाती है लड़की, खूब न सोचा कि देख किसी के नो ना तुम बिसरा ना देख, बनाना भी ना आता। और उसने तो वारा, तो जब उसने देखा कि तो अच्छा पागल, इसने खान का भी ना बेरा, कित के शंख बनाओगा बजाओगा गलीज, यानी काफी मन में कुछ कहेगी। यू काल है मन खुद निरंजन है, यू बने बनाए काम ने जब बिगड़वा दे। तो भगवान कबीर साहब ने कहो सुदर्शन जी ने 5 बार ऐसे खाया, उस 5 बार में 5 ग्रास बना दिए सारे भोजन के, 5 बार शंख बजा। पांडव खुशी हुए, युधिष्ठिर भी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगे महाराज जी यज्ञ तो संपन्न होगी, जय हो अग्नि बाई। कृष्ण भगवान बोले कि नो ना होतिया, ये तो बहुत देर तक बाजना चाहिए, शंख तो 5 बार बोलकर चुप हो गया। अभी युधिष्ठिर पर तो घड़ों पानी पड़ गया कि रह गया भाई, चाड़ा हो गया तो यज्ञ के, ये तो शात होगी। कहने लगे महाराज जी फिर कैसे हो, और कौन रह गया भगवान, अपना कोई नहीं रह रहा, कमी रहेगी द्रौपदी के मन में। क्या रहेगी कि इसने यो गलीज समझ रखा है, सब भगवान नहीं मान रखा, यो संत नहीं मानती इसने। तो उसको कहते हैं कि द्रौपदी अपने मन ने साफ करके और इसके पांव धो के पी ले, तने के चूड़ा सा लागे। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इसके बाल का बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतनी परम शक्ति है।
कहते हैं बाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, और पांचों पांडव कृष्ण सुजा, पांडव पाया मोक्ष। उस संत के चरण धोके पिए द्रौपदी ने। तो जब द्रौपदी पीण लागी ना, आधा चरणामृत हाथ जोड़ के कृष्ण ने बोला थोड़ा सा मन ने भी दिए चरणामृत। तो बड़े बागाड़ा ने बोला सही संत के चरणा का पानी। तो उसी समय आधा चरणामृत भगवान कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। उसी समय वो शंख अखंड धुन हुई, स्वर्ग ताई उसकी आवाज गई। तो यहां महाराज कहते हैं 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। इस एक दोहे में इसको खोलने के लिए कितना समय यानी लगता है, ये भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सुना गया, बहुत लंबा चौड़ा इसका वर्णन बनता है। तो आप देखिएगा इस एक कथा से बंदी छोड़ दो शिकार करते हैं। प्रथम तो ये है कि संत है वो भी हमारी कृपा से हमारे जाप से बनेगा, और दूसरा ये है कि कर्म नहीं कटे उस कृष्ण युधिष्ठिर के, उस गीता जी के ज्ञान अनुसार भी वो फेल हो गया।